गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित विचल तिवारी और आज मैं फिर से हाजिर हूं करंट अफेयर्स का नया अध्याय लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, हम सब बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं कि कितने लोगों की जान जा रही हैं, ऑक्सीजन की क्या किल्लत चल रही है पूरे देश में। लेकिन इसी बीच नासिक में कल एक बहुत ही बुरा हादसा हो गया। तो कल क्या हुआ कि नासिक में बुधवार को जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंक लीक हो गया और इसको रिपेयर करने में 30 मिनट का वक्त लगा और ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई। अब 30 मिनट ऑक्सीजन रुकने का मतलब समझते हैं, 24 मरीजों की मौत इसमें हो गई। इसके अलावा 33 मरीजों की हालत नाजुक है। अब इसका भाई अब ऐसा कुछ होता है तो इस पे तो अब छानबीन होनी चाहिए। तो करीब 2 बजे ये जो घटना हुई, इसके बाद राज्य सरकार ने हाई पावर कमेटी से जांच करने की बात कही है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ जो 30 मिनट का समय लिखा हुआ है ये बहुत ही गलत है। ये 30 मिनट का आंकड़ा हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया है, लेकिन पेशेंट्स की जो फैमिली थी उन्होंने ये बताया कि 2 घंटे तक ऑक्सीजन बंद रहा था। या 30 मिनट तक तो चलो, जो नॉर्मल पेशेंट है जो उतना ज़्यादा नाजुक नहीं है वो सर्वाइव कर लेगा, पर 2 आवर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। जो अगली खबर निकल के आती है कि भाई साहब कल हाई कोर्ट ने बोल दिया है नेशन को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का है। आप जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं उस पर रोक लगाइए। और मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी पर एक सुनवाई हो रही थी, एक याचिका दायर की गई थी कि मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उसकी सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया गया है कि ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का है। सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? और सुनिए, आप गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए, हम मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। क्या बात है, एकदम हाई कोर्ट वाले चाचा, दिल जीत लिए तुम। अब बात करते हैं, आपको जैसे पता है कि इंडिया में 2 वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। तो एक ये रिपोर्ट निकल के आती है कि कोवैक्सीन है सबसे ज़्यादा असरदार। तो जो आईसीएमआर है, जो काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने एक अच्छी खबर दी। बोला कि भाई साहब, ये जो डबल म्यूटेंट वाला चक्कर अभी चल रहा है उसके खिलाफ प्रोटेक्शन देती है कौन? कोवैक्सीन। यू ब्राज़ील वेरिएंट, यूके वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पर भी ये वैक्सीन असरदार है। ये इनके खिलाफ भी प्रोटेक्शन देती है। तो अब एक और चीज़ ध्यान में दिखिएगा कि अभी जो वेव चल रहा है वो है सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव में क्या होता है मेरे भाई, कि सेकेंड वेव में जो वायरस होता है पहले से ज़्यादा क्या हो जाता है? पावरफुल हो जाता है। तो देश में चल रही सेकेंड वेव के लिए इस वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यानी ये जो वेरिएंट है, ब्राज़ील वेरिएंट, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, इन वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है देश में जो अभी दूसरा वेव चल रहा है उसके लिए। मौके पे चौका मार दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। महंगी हुई सीरम की कोविशील्ड। तो भाई साहब, सीरम इंस्टीट्यूट ने बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन के रेट बढ़ा दिए और बोला कि प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड 600 रुपये में दी जाएगी। इससे पहले अस्पतालों को 250 में दिया जा रहा था। अब जो जितने भी स्टेट हैं, तो राज्यों के लिए वैक्सीन के दाम 400 रुपये होंगे और केंद्र को पहले की तरह ही 150 में मिलती रहेगी। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये आती है कि अभी के टाइम पे अगर मतलब जो लोग सेंटर में जाके जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं 150 रुपये में, जो लोग अभी वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, तो राज्यों को 400 रुपये और अगर प्राइवेट को 600 रुपये, तो कितने लोगों को एक्सेस मिल पाता है राज्य के हॉस्पिटल्स का? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मेरे ख्याल से 150 में मिलना चाहिए, स्टेट में भी 150 में मिलना चाहिए। जब सेंटर को 150 दे रहे हो, यहाँ तुम प्रॉफिट सोच रहे हो। गजब बेवकूफ़ इंसान हो यार, है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से ये सीरम का डिसीजन बहुत ही गलत है, कोविशील्ड का दाम बढ़ाने का। अब राजस्थान में एक और बड़ी चीज़ हुई कि राजस्थान का पहला मामला आया है जहां पे ट्रिपल म्यूटेंट की एंट्री हुई है और 6 जिलों के 500 सैंपल को पुणे का लैब भेजा गया है कि भाई साहब, इसका टेस्ट करके बताइए कि ये जो म्यूटेंट है ये पक्का ट्रिपल म्यूटेंट है या फिर नॉर्मल है। चलिए, जितने लोग भी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूपीएससी ने सचिव के पद पर भर्ती निकाल दी है। आप लोग 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जाइए वेबसाइट पर देखिए, आवेदन कीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ब्याह हो जाएगा। चलिए, एक और न्यूज़ जो अभी निकल के आती है वो है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में जिस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम में पदक जीता है, भाई साहब उनका नाम है सरिता मोर। ये याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स में बड़ा सही पूछ देते हैं कभी कभार कि कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कितने किलोग्राम वाले में क्या जीता और किसने जीता है। चलिए, अगली चीज़ निकल के फिर कुश्ती से है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो 2021 में हो रहा है उसकी मेज़बानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? तो भाई साहब, 2021 की मेज़बानी कजाकिस्तान को करना है। अगर ये हुई तो कजाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा।
अब आप सब जानते हैं कि क्लियर टिप एक ट्रैवल कंपनी है। तो क्लियर टिप ट्रैवल कंपनी बिक रही है और इसको खरीद रहा है फ्लिपकार्ट। अब जो लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी है, उसका नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो आपका जवाब होगा शिव सुब्रमण्यम रमन। तो शिव सुब्रमण्यम रमन को सिडबी का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। आप सबको हमने कल भी डिस्कस किया था कि किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड के चलते अपना भारत दौरा फिर से रद्द कर दिया है। तो भारत दौरा रद्द किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय लोक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, भाई साहब अभी कल ही तो मनाया है 21 अप्रैल को। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अगला सवाल कहता है कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम को लागू किया है? तो आपका जवाब होगा छत्तीसगढ़। यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? तो अभी तक आप सब बिटकॉइन जानते थे, तो यूके ने जो नई अभी डिजिटल मुद्रा खोजी जा रही है उसका नाम रखा गया है बिटकॉइन, BRITCON। कंफ्यूज मत होइएगा कि बिटकॉइन को गलत लिखा हुआ है, ब्रिटकॉइन। ब्रिटकॉइन को यूके के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो ठीक है, आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का ख्याल रखिए। बाय।